बिहार के भागलपुर के नवगछिया पुलिस जिला में डीएसपी दफ्तर के सामने बीते 8 मार्च को प्रखंड प्रमुख के बेटे की हत्या के बाद देर रात जाप प्रमुख पप्पू यादव मृतक के परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे। इस दौरान पप्पू यादव ने परिजनों से मिलकर परिवार को ढांढसा बंधाया, साथ ही न्याय का उन्हें भरोसा दिलाया। इस दौरान पप्पू यादव ने कहा कि ऐसे आरोपियों की जगह जेल में नहीं बल्कि उन्हें सीधा एनकाउंटर कर उन्हें मौत देनी चाहिए। इस दौरान पप्पू यादव ने कहा कि उन्होंने नवगछिया एसपी से बात कर जल्द मामले में कार्रवाई की गुजारिश की है। पप्पू यादव ने इस दौरान कहा कि ये घटना बेहद दुखद है। एसपी से फिलहाल बात हुई है, 72 घंटे के अंदर आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि अपराधी जो भी हो उसे जेल में नहीं रहना चाहिए बल्कि ऐसे आरोपियों का तो एनकाउंटर कर देना चाहिए। आपको बता दें कि 8 मार्च को इस्माइलपुर प्रखंड प्रमुख मालती देवी के बेटे प्रॉपर्टी डीलर मिथुन यादव डीएसपी दफ्तर के सामने गोदाम का निर्माण करवा रहे थे। इसी दौरान 3 नकाबपोश अपराधियों ने उन पर कई राउंड फायरिंग कर दी। इस दौरान 3 गोली मिथुन यादव को लगी और जिसमें इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। आइए इस दौरान पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा है वो हम आपको सुनवा देते हैं। किसी का कुछ नहीं बिगाड़ रहे थे, मेरा भाई बहुत बढ़िया इंसान था। इतना अभी हो रहा है, भाई हो रहा है नवगछिया में सबके लिए जान गंवा रहे थे। मेरे भाई जब आते थे तब सब चीज देते थे, कैसे जान गंवा देते थे। रोड पे चले गए, इतना छोटा बच्चा को कैसे बाप से ठीक करवा दिए। जी एसपी साहब, जब तक कुछ नहीं करेगा फिर कैसे बनना है। किसी का कुछ नहीं बिगाड़ रहे थे, मेरा भाई बहुत बढ़िया इंसान था। इतना अभी हो रहा है, भाई हो रहा है नवगछिया में सबके लिए जान गंवा रहे थे। मेरे भाई जब आते थे तब सब चीज देते थे, कैसे जान गंवा देते थे। रोड पे चले गए, इतना छोटा बच्चा को कैसे बाप से ठीक करवा दिए। जी एसपी साहब, और सुरक्षा के सवाल पर लाइसेंस भी और में उन्होंने कहा कि हमको सर 72 घंटा का समय दिया जाए। हम खुद इस केस को मॉनिटरिंग करेंगे, स्पीडी ट्रायल हो, लेकिन हम चाहेंगे कि ऐसे लोग किसी भी कीमत पर जेल में जगह नहीं, ऐसे लोगों को इनकाउंटर होना चाहिए। और जो हालात है अभी भी डर लगा हुआ इस परिवार को, सभी लोग सहमे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, 3 लड़कियां हैं, 1 बच्चे हैं। तो हम तो लगेंगे इसको या तो इनकाउंटर हो या तो स्पीडी ट्रायल हो फिर में और इसको फांसी की सज़ा हो। इस परिवार की सुरक्षा के संदर्भ में लाइसेंस हो, इसकी हम मुझे समझ में नहीं आता है कि एक तरफ महापर्व, एक तरफ मौत, एक तरफ लगातार हत्या। हर दिन मैं अभी मिथुन यादव के परिवार के बीच हूँ। मुझे लगा कि आज मुझे बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। मैं बहुत कई दिनों से मेरे मन में ये सवाल था। मिथुन की यादव की माँ है, पिता हैं, ये उनकी पत्नी है, ये उनके छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, ये भाई हैं, ये बहन है। मुझको लगता है कि यह सिलसिला कब तक, और यह बात मैं बार बार कहता हूं, लोगों का इकबाल खत्म हो गया कानून से। सरकार हमेशा सियासत और सत्ता में लगी रहती है। आम आदमी की हिफाजत कब हो, आम आदमी की सुरक्षा कब हो, कौन करेगा? जब पुलिस हमेशा या तो शराब में या तो बालू में या तो मुझे लगता है कि किसी न किसी धंधे में संलिप्त रहेगा, तो फिर सुरक्षा की गारंटी क्या हो? बिना किसी कारण के, बिना किसी अपराध के, बिना किसी अपराधी के एक निहायत अपने परिवार के लिए काम करने वाले लड़के की बच्चे की हत्या और एक साजिश के तहत, इससे बड़ा दुखद घटना हो क्या सकती है?
9 दिनों के बाद अपराधी और उस गैंग का अभी तक सरकार ने इसको ऊपर नहीं कर पाई, ना तो कुर्की ले पाए, ना किसी अपराधी को पकड़ पाए। अपराधी का मनोबल लगातार बढ़ता चला जाता है। क्या कारण है कि ऐसे अपराधियों का एसपीडी ट्रायल नहीं होता? ऐसे अपराधी बचते क्यों नहीं? ऐसे अपराधी कैसे बच जाते हैं? जब हम इस परिवार में आए, उनके पिता के हालात, उनकी माँ के हालात, आवाज रखूं उसके की जो परिस्थितियां उस परिवार की, ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि आप महसूस करिए सरकार के हालात को और अपराधियों के मनोबल को। आप ये उनके पिताजी हैं, हमारे परिवार के लोग हैं। क्या इस बिहार में, इस इलाके में आम आदमी सुरक्षित है? इसके पहले यहाँ एक बलात्कार हुई थी, उसको बलात्कार करके मार के फेंक दिया गया। वो जघन्य बलात्कार था। लगातार नौगछिया का जो इलाका है, ये अपराधियों का तांडव बनता चला गया। हम पहले भी कई घटना में यहाँ आ चुके हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हम लोग मिलकर अपराधियों के खिलाफ सोशल मीडिया पर ट्रेंड करें। हम लोग लिखें सरकार को, हम इस बात को सरकार तक पहुंचाएं। ये हम सब का दायित्व बनता है। और जब तक अपराधी नहीं पकड़ाता है, तब तक हमको मिथुन के न्याय के लिए बात करनी होगी। नौगछिया के अपराध मुक्त करने के लिए हमें बात करनी होगी। आम आदमी की सुरक्षा के सवाल पर हमें जिद के साथ लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। इसीलिए मैं खुद से लाइव हुआ। आज हम सबको सोचना पड़ेगा। पूर्णिया का चुनाव 26 अप्रैल को है, लेकिन मैं नौगछिया में हूं। हमें भूलना पड़ेगा ऐसे महापर्व में आम आदमी की खुशियों को ढूंढनी होगी, उसको मुस्कुराने के अवसर देने होंगे, उसके जीने का अधिकार देना होगा, उसकी जिंदगी में खुशियां देनी होगी। इसीलिए यह जो महापर्व आया है, इसमें बिना किसी जाति धर्म मजहब के हमें एक होकर के ऐसी सरकार के खिलाफ जो आम आदमी की आर्थिक, सामाजिक और उसके पारिवारिक जीवन का ख्याल नहीं रखती, हमें मिलकर लड़ना होगा। हमें आम आदमी की आवाज बनना पड़ेगा। हम प्रणाम पूर्णिया के बाद आप सबके बीच इस चुनाव में जो कोसी सीमांचल और ये जो इलाका है भागलपुर खगड़िया, इस इलाके में हम आप सब से आग्रह करेंगे, यह चुनाव लोकतंत्र और संविधान और देश को बचाने के लिए। इस महापर्व का हम स्वागत करते हैं और चुनौती भी कबूल करते हैं और आशीर्वाद की भी अपेक्षा रखते हैं। हम हमेशा पहले ही आगाह करते